विकास का भी जैसे विकास चाहिए वैसे विकास अभी नहीं हुआ है। अब चुनाव समय तो हर कोई घोषणा कर देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव का तो विलन तो महकर गई है माहौल। क्यों देना चाह रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी को? बदलाव चाहते हैं। यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना और चल रहा है। तो इसका श्रेय किसको देते हैं, कांग्रेस को भाजपा को? कांग्रेस को, भूपेश बघेल को। नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र मिश्रा और छत्तीसगढ़ के एकलौता डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं कुरुद में, जो छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में वीआईपी सीटों में शुमार है। ये अजय चंद्राकर का गढ़ माना जाता है। अब तक अजय चंद्राकर पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने यहाँ 5 बार चुनाव लड़ा है, जिसमें 4 बार उन्हें जीत मिली है। 2 बार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रहे। लेकिन इस समय का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने जिला पंचायत की सभापति कानू चंद्राकर को टिकट दिया है, जिनका रिकॉर्ड है धमतरी के जिला पंचायत में सबसे ज्यादा वोट पाकर विजयी हासिल करने के लिए। आइए हम बात करते हैं यहाँ का माहौल क्या है और लोग क्या सोचते हैं। सबसे पहले हमारे बीच में यहाँ मौजूद है एक होटल व्यापारी। हम पूछते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है और वो किसको वोट देना चाहेंगे, मुद्दे क्या हैं। आप बताइए, माहौल कैसा है यहाँ का? अभी तक तो माहौल समझ नहीं आ रहा है कि कैसा है क्या है। अभी सुनसान जैसा लग रहा है अभी तक, 8 तारीख तक। अब देखो आगे क्या होता है इन लोगों का। यहाँ मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से? आपके चाहे यहाँ होटल में बहुत सारे लोग आते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो क्या लगता है मुद्दा क्या होगा? क्या बदलाव मुद्दा होगा या विकास मुद्दा होगा? अब इसमें का बदलाव का भी है, विकास का भी। जैसे विकास चाहिए वैसे विकास अभी नहीं हुआ है कुरुद का। तो विकास जरूरी है यहाँ का, जो हिसाब से विकास पहले होता था हुआ ऐसा है। बोला जाता है कुरुद में सबसे ज्यादा विकास हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। हाँ, हुआ था इसमें भाजपा शासन काल में कि बहुत ज्यादा विकास हुआ था कुरुद का, बल्कि जिला को छोड़ दिए थे, इतना विकास हुआ है यहाँ का। किसान कितना बड़ा मुद्दा होगा? अब किसान का क्या है कि एक बात वो बोनस का बोले, बोनस का दिए दे ही रहे थे। अब अभी कर्ज माफी, अब देखो कर्ज माफी करता है कि नहीं करता है। अब चुनाव समय तो हर कोई घोषणा कर देते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्टी आएंगे क्या है। यहाँ का माहौल जैसे होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है अभी। आखिर कुरुद के ज्वेलर व्यापारी क्या सोचते हैं, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक सराफा कारोबारी। यहाँ क्या क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव का हाँ चुनाव का तो विलन तो महकर गई है माहौल। माहौल? क्या होते हैं, कांग्रेस पार्टी का ही है। अच्छा, क्यों देना चाह रहे हैं लोग कांग्रेस पार्टी को? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ, तो विकास के बहुत दावे किए गए हैं यहाँ। और विकास तो तभी करते हैं तो भी करेगा, अच्छा, तो भी करेगा, उनका टाइम आएगा तो भी करेगा। इस समय जो है युवाओं का, व्यापारियों का, किसानों का मूड जो है बदलाव का है। बदलाव का है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एक बात चलती है दादा कि यहाँ कुरुद के विकास के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा है, तो क्या कुरुद का बाकी में विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ है। भाजपा का शासन में जो बड़े शहरों में नहीं हुआ, विकास हमारे यहाँ हुआ है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो कुरुद की जनता इस विकास को मायने देगी इस मतदान के? बिल्कुल देना चाहिए। पानी की जबरदस्त समस्या थी 25 साल से, वो पानी एनिकेट मेगा से लेकर आए हैं। अभी पानी की समस्या बड़े शहरों में बस हमारे यहाँ नहीं है। बिजली की समस्या जो छोटे बड़े सब शहर में है, हमारे यहाँ सीधे बड़े लाइन से 4000 की के लाइन से है बिजली। हमारे यहाँ कभी कटौती नहीं होती। कुरुद के वरिष्ठ मतदाता का कहना है कि कुरुद में बहुत सारे बुनियादी काम हुए हैं, चाहे बिजली का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों की हालत हो। जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही माने हैं। हम चलते हैं और दूसरी तरफ किसी और मतदाता से बात करने। हमारे बीच में हार्डवेयर व्यापारी भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या माहौल है दादा? माहौल तो भैया अभी दिवाली के बाद ही पता चल पाएगा ठीक से। अभी मतलब हम लोग धंधा में भिड़े, अभी धंधा छोड़ कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपसे आप बहुत सारे किसान और आसपास के लोग आते रहते हैं। हाँ। किसान कर्ज माफी या किसान लोग तो बहुत खुश है भैया किसान कर्ज माफी से। अच्छा अच्छा, कर्ज माफी बहुत खुश है किसान। क्या लगता है कि सरकार दोबारा वापस आ जाएगी? हाँ वो तो आ भी सकती है, मतलब काम तो किसान के हित में ही हो रहा है। जैसे कि अभी फिर भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों कर्ज माफ दोबारा किया जाएगा। जी। भारतीय जनता पार्टी भी ये घोषणा कर देती है, क्या असर पड़ेगा? अब भैया जिधर ज्यादा प्रॉफिट आएगा उधर किसान दौड़ेगी, सीधा बात है। गलत बोलो भैया। आप एक व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए क्या किया भूपेश सरकार ने? अब भूपेश बघेल सरकार ने तो भैया से व्यापारी कोई अहित भी नहीं किया है, ना उतना कोई प्रॉफिट का काम भी नहीं किया मेरे हिसाब से। बाकी
किसान लोग के ज्यादा फायदे का काम किया है। किसान लोगों के ज्यादा फायदे काम किया है। आइए हम दूसरे आम जनता या व्यापारी से बात करते हैं। हमारे बीच में एक मेडिकल व्यापारी भी हैं, मेडिकल व्यवसायी भी हैं। आइए हम बात करते हैं कि कुरुद का माहौल कैसा है और क्या सोचती है कुरुद की जनता। अभी तो माहौल का पता नहीं पड़ रहा है, अभी तो स्टार्ट है। अभी अभी घोषणा पत्र भी नहीं आया है भाजपा का। हाँ, भाजपा का घोषणा पत्र आएगा ना, उसके बाद ही कुछ माहौल का अंदाज कर सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के कारण, कर्ज माफी के कारण एक हवा बनी थी। भारतीय जनता पार्टी भी अगर कर्ज माफी की घोषणा कर देती तो क्या उसका फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हालांकि भाजपा के ओर विश्वास कम करते हैं लोग, क्योंकि पिछले बार 2 साल का बोनस उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन फिर भी घोषणा पत्र से फर्क पड़ेगा। एक बिल्कुल नए मतदाता जो पहली बार वोट डालेंगे, हम आइए बात करते हैं कि कुरुद इलाके में क्या माहौल है और कुरुद में मतदाता किस मूड में है। बताइए, कुरुद में माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है यहाँ कुरुद पे। यहाँ विकास हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है ना, और चल रहा है। इसका श्रेय किसको देते हैं, कांग्रेस को, भाजपा को? कांग्रेस को, भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल। हाँ, आप युवाओं के लिए क्या किया भूपेश बघेल ने? बहुत कुछ किया और करेगा। अच्छा, हाँ रोजगार के लिए? हाँ, देते हैं ना। इस समय पहली बार आप वोट डाल रहे हैं तो किसको देंगे वोट? भूपेश बघेल को देंगे। अच्छा, हाँ, गांधी चंद्राकर, अजय चंद्राकर है, तो अजय चंद्राकर क्या या कुरुद की जनता आप मानते हैं, ये युवा मानते हैं बदलाव है कि विकास को मायने देंगे? विकास को मायने देंगे। विकास को मायने। हाँ, बात करते हैं कि कुरुद में कितना विकास हुआ है और कितने संतुष्ट है। कितना विकास हुआ है कुरुद में? विकास तो बहुत हुआ है। आप मान के चलो, पहले जो कुरुद था और अभी कुरुद में बहुत अंतर है भैया। अच्छा, तो ये एक मुद्दा हो सकता है कुरुद में कि लोग देख रहे हैं विकास हुआ है। विकास तो हुआ ही है। जैसा कि अपन देख रहे हैं, कुरुद में हर चीज की सुविधा बढ़ी, चाहे ऑफिशियल हो, प्रशासनिक सेवा हो, चाहे अपना व्यापारिक हो, है ना, दोनों क्षेत्र बहुत बढ़ा हुआ है। दोनों क्षेत्रों में विकास हुआ है, ऐसा इनका मानना है। आइए चलते हैं, हम आम लोगों से बात करते हैं। कुरुद की साफ तस्वीर देखने के लिए हमें कुछ और युवाओं के पास जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि आखिर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या सोचती है यहाँ की जनता। निश्चित तौर पे भूपेश सरकार की जो योजनाएं हैं किसानों के हित के लिए, आम मजदूरों के लिए, और जो गरीब लोग हैं उनकी भूमिहीन हैं, अभी जो घोषणा करके इन लोग जो चुनाव जो लड़ रहे हैं भूपेश सरकार, केजी से पीजी तक की जो शिक्षा है निःशुल्क जो मिलेगी, उससे हमारी छत्तीसगढ़ के शिक्षा में तेजी आएगी। तो रहे कांग्रेस के घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही कोई घोषणा कर देती है तब क्या स्थिति बनेगी? अब एक्चुअली में 15 साल जो इनकी घोषणा थी और ये जो किसानों को जो बोले थे 300 रुपये बोनस देंगे, वो अभी तक मिला नहीं है। और इनकी जो घोषणा है वो किसान अच्छे से समझती है, और किसान अच्छे से समझती है इसलिए इतनी बहुमत के साथ कांग्रेस को जिता के दी है। और मैं कुछ युवाओं का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपने घोषणा पत्र में कर्ज माफी की या फिर बोनस की बात करती है तो उस पर जो कुरुद इलाके के किसान हैं सहज विश्वास नहीं करेंगे। और आइए हम और किसी दूसरे युवा से बात करते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो निष्कर्ष के रूप में यही कहूंगा, जितनी बातें मैं सुन रहा था वीडियो में, कि मेहनत से सपनों को साकार कर जाना, मेहनत से सपनों को साकार कर जाना इतना आसान नहीं अजय चंद्राकर हो जाना। हम विधायक क्यों चुनते हैं? हम विधायक इसलिए चुनते हैं कि हमारी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, क्षेत्र के लिए, विकास के लिए कार्य करें। हम यहाँ देखते हैं कि कुरुद में 6 ITI, हर 25-30 गांव के क्लस्टर में एक ITI तकनीकी शिक्षा में कार्य करेंगे। कुरुद विधानसभा में, कुरुद में पीजी कोर्सेज के बड़े ज्यादा से ज्यादा पीजी के कोर्सेज यहाँ संचालित। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जब बाहर से छत्तीसगढ़ से लोग आकर यहाँ कुरुद कॉलेज में दाखिला लेते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला लेते हैं। एक समय ऐसा था कि यहाँ गाँव में स्कूलों नहीं थी, हर गांव में विद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, भखारा में कॉलेज है, सिलोटी में कॉलेज है, कुरुद में महाविद्यालय है, शिक्षा में काम हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ है। हम विधायक इसीलिए चुनते हैं कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करे, और माननीय अजय चंद्राकर जी ने हमारे उन सारे सपनों को पूरा किया है और यहाँ विकास। तो यहाँ लोग अहमियत नए उम्मीदवार को देंगे या अनुभव को देंगे? अच्छा, नए उम्मीदवार को इंसान वोट तब करेगा जब पुराना भी उम्मीदवार अच्छा काम नहीं करता है। अजय चंद्राकर जी ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया कि हम उनको परिवर्तित करें। और दूसरे उम्मीदवार को यहाँ के लोग देकर वोट देकर देख भी चुके हैं कि 5 साल में कुरुद की स्थिति क्या थी।
अरुण विजय चंद्राकर जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने कभी विपक्ष का रोना नहीं रोया कि मैं विपक्ष में हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ करके। उन्होंने चाहे सत्ता में रहा हो चाहे विपक्ष में रहा हो, दमदारी से उन्होंने क्षेत्र की जनता को विधानसभा में उठाया है और अपने सपनों को, कुरुदवासियों को उम्मीदों पर पूर्ण रूप से खरा उतरे हैं। कुरुद के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया मिली जुली हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ कांटे की टक्कर है और अधिकांश युवाओं का मानना है कि इस बार फिर जीत जो है वो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को ही मिलेगी, क्योंकि उन्होंने एक विकास के नए आयाम गढ़े हैं। हम लेते हैं विदा फिलहाल। देवेंद्र मिश्रा, छत्तीसगढ़ तक, धमतरी।